एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आपका पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए संस्कृत व्याकरण के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। सारे प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, अतः वीडियो को काफ़ी अच्छी तरह से देखिएगा और साथ ही साथ अपने अन्य मित्रों को भी शेयर अवश्य करिएगा, जिससे कि उन्हें भी जो है इस तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का लाभ मिल सके। अब आइए प्रारंभ करते हैं बिना समय गवाए हुए। अ जोड़ उ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो अ और जोड़ उ के मेल से बनेगा ओ। गुरु नाम किस विभक्ति का रूप है? तो गुरु नाम जो है षष्ठी विभक्ति का रूप है। रामेना किस विभक्ति का रूप है? तो रामेना जो है तृतीय विभक्ति का रूप है। पास्यति किस लकार का रूप है? तो पास्यति जो है लिट लकार का रूप है। द्रक्ष्यति का मूल धातु क्या है? तो द्रक्ष्यति का मूल्य धातु है पश्य। कत्वा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? तो कत्वा प्रत्यय से कृत्वा बनेगा। राजन का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो राजन का स्त्रीलिंग रूप होगा राज्ञी। लघुत्तम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो लघुत्तम में तद्धित प्रत्यय है तमप। पादेन खंजर गोपाला वाक्य में पादेन में कौन सी विभक्ति है? तो पादेन में है तृतीय विभक्ति। अस्था जोड़ कत्वा, अस्था जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो अस्था जोड़ कत्वा से बनेगा अस्तित्व। बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या है? तो बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है बालका नाम। विद्यार्थियों, वीडियो जल्दी जल्दी आपको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि समय ज़्यादा लगने से समय बर्बाद होगा और समय की बचत के वजह से हम जल्दी जल्दी अब प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। अतः जिन्हें भी अगर कोई परेशानी हो तो आप वीडियो पॉज करके इसे अच्छी तरह से नोटबुक में उतार सकते हैं। पतीना किस विभक्ति का रूप है? तो पतीना जो है तृतीय विभक्ति का रूप है। पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? तो पठितुम में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। अहनम में कौन सा लकार है? तो अहनम में लंग लकार है। कोकिला से कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा? तो कोकिला से बनेगा कोकिला। भवनियम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? तो भवनियम में अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। पठ जुड़तव्य के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो पठ जुड़तव्य से बनेगा पठितव्य। अस्तु किस लकार का रूप है? तो अस्तु जो है लोट लकार का रूप है। मोहना व्याघ्रता विभेति, यहाँ व्याघ्रात में कौन विभक्ति है? तो यहाँ व्याघ्रात में है पंचमी विभक्ति। स्वागतम में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो स्वागतम में हुई है अ जोड़ आ की संधि। आसन में कौन सा लकार है? तो आसन में लंग लकार है। अनु जोड़ अ का संधि क्या होगा? तो अनु जोड़ अ का संधि होगा अन्वय। ई जोड़ अ के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो ई जोड़ अ के योग से बनेगा यह। नद्या कौन शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो नद्या शब्द में है तृतीय विभक्ति। देवय पद में कौन सी विभक्ति है? तो देवय पद में है तृतीय विभक्ति। अकरोत किस लकार का रूप है? तो अकरोत जो है लंग लकार का रूप है। अ जोड़ उ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो अ जोड़ उ के मेल से बनेगा अ। लता आय किस विभक्ति का रूप है? तो लता आय चतुर्थी विभक्ति का रूप है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अभवता में कौन सी विभक्ति है? तो अभवता में पंचमी विभक्ति है। इंद्रा का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इंद्रा का स्त्रीलिंग रूप है इंद्राणी। राज्ञ किस शब्द का रूप है? तो राज्ञ जो है राजन का रूप है।
नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नेता का स्त्रीलिंग रूप होगा नेत्री। पीताम्बरा में कौन सा समास है? तो पीताम्बरा में समास है बहुव्रीहि समास। विभेतु किस लकार का रूप है? तो विभेतु जो है लोट लकार का रूप है। किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? तो सम उपसर्ग लगा है संचार में, सम जोड़ चार संचार। मृगा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो मृग का स्त्रीलिंग रूप होगा मृगा। नरकस्येदम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नरकस्येदम का संधि विच्छेद होगा नरकस्य जोड़ एदम। विद्या जोड़ एका का संधि होगा तो विद्या एका। संकल्पांच शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसमें संधि हुई है त जोड़ च का। कर्मणि वीरा का समस्त पद कौन है? तो कर्मणि वीरा का समस्त पद होगा कर्म वीरा। अशांति किस समास का उदाहरण है? तो अशांति नए समास का उदाहरण है। शुरु धातु के लीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? तो शुरु धातु के लीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है श्रोष्यति। नदी शब्द के तृतीया एक वचन का रूप कौन है? तो नदी शब्द के तृतीया एक वचन का रूप है नद्या। प्रक्षा जोड़ कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? तो प्रक्षा जोड़ कत्वा से बनेगा पृष्ठवा। निर्मलम निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्मलम का संधि विच्छेद होगा निह जोड़ मलम। अर्थाभावे का विग्रह क्या है? तो अर्थाभावे का विग्रह है अर्थस्य जोड़ अभावे। धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा? तो समस्त पद होगा इसका धर्मार्थ काम। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो नीलोत्पलम में जो है कर्मधारय समास है। लता आय में कौन सा विभक्ति है? तो लता आय में है चतुर्थी विभक्ति। और इसी के साथ हमारा आज का यह जो है संग्रह समाप्त होता है और आगे भी मैं इसी तरह के अन्य प्रश्नों के संग्रह लेकर आऊँगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आज के वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।